In the previous video we have studied that the photoelectric effect and वहाँ से कुछ जर्नल लॉज आए. फर्स्ट जो लॉ था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दैट इज जो करंट है इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी. ओके, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है. सेकंड, देयर इज नीड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके बिलो कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं होगा. देन द नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी. इट डिपेंड्स अपॉन दैट फ्रीक्वेंसी. ओके, कितनी फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की. एंड द लास्ट वन इज दैट दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का मतलब है प्रोसेस बहुत फास्ट है, विद इन नैनो सेकेंड जो है वो प्रोसेस हो रहा है. जैसे इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एमिट हो जाएगा. सो दीज आर द जर्नल बेसिक लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी, उसने क्या बोला? जर्नल पैरामीटर्स जो उसने कंसिडर किए. द फर्स्ट वन इज दैट जो आपके पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है. नाउ व्हाट इज दिस फोटोन? एज वी नो दैट जो रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है, रेडिएशन किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है? जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है और उसी पार्टिकल को क्या नेम कर दिया? फोटोन. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दैट दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन. मतलब जैसे एक फोटोन फॉल करेगा एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एमिट होगा. सेकेंड, दैट देयर इज अ नीड ऑफ मिनिमम एनर्जी. दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन. ऑब्वियसली किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए एक एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन इसने डिराइव की, दैट जो एनर्जी है, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. दिस इज द मेटल सरफेस जिसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है. जैसे ही एनर्जी फॉल करेगी, रेडिएशन फॉल करेगी इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे, क्या होगा? पहले तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सरफेस तक जाएगा. फ्री इलेक्ट्रॉन है, विद इन द मेटल सरफेस है, इस सरफेस तक जाएगा. उसके लिए एक वर्क फंक्शन करना पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको सरफेस पे लाने के लिए. एंड द सेकेंड इज दैट जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो वो क्या करेगा? एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. इट मीन्स जो एनर्जी है इट इज यूज्ड इन टू वेज. वन, टू डू द वर्क फंक्शन, एंड सेकेंड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट photo electron. And the last assumption is that only 1% or even you can say less than 1% photons क्या करते हैं? photo electrons emit करते हैं. और कौन से photons photo electron emit करेंगे? जिनकी एनर्जी ग्रेटर है वर्क फंक्शन से. ओके, रेडिएशन तो बहुत सारी फॉल कर रही हैं बट ओनली वही जो है फिनोमिना को जनरेट करेंगे जिनका वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होगी. सो लेट्स कम टू दिस आइंस्टाइन इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो एनर्जी है रेडिएशन की, इट इज़ यूज्ड इन टू वेज. वन, टू प्रोवाइड द वर्क फंक्शन, एंड सेकेंड फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. अगर आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालो तो वर्क फंक्शन दिस साइड जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में आ गया. काइनेटिक एनर्जी एज इट इज, एनर्जी की वैल्यू, रेडिएशन की वैल्यू, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इट इज एच न्यू, एंड वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट. न्यू नॉट क्या है आपके पास? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एच कॉमन आ गया, इट बिकम्स न्यू माइनस न्यू नॉट. एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. ओके, सो द फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, तो वही लिख दिया आपने. सो इस फॉर्म में भी आप आंसर को लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ. दैट डिपेंड्स अपॉन न्यूमेरिकल आपको कैसे आ रहा है वैसा फॉर्मूला यूज कर सकते हो. आफ्टर दैट आइंस्टाइन ने इक्वेशन तो दे दी बट ही ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लॉज आए थे फोर, उनको भी उसने एक्सप्लेन किया. द फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर. कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन है. सो वही लिखा, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन क्या बता रहा है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन करेगा, 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन करेंगे. मीन जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, इंटेंसिटी यही है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग, तो करंट भी क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा. तो फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन हो गया यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से. नाउ द नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में क्या है कि एक आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है, दूसरा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है. अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ओके, लेट अस सपोज इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा आपका? नेगेटिव. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास? नेगेटिव. क्या बोल रहे हैं? अगर जो एनर्जी है रेडिएशन की वो लेस है, एज फ्रीक्वेंसी लेस है रेडिएशन की एज कंपेरिजन टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
तो काइनेटिक एनर्जी जो है नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। सो इट मीन्स कि एक एनर्जी आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो भी एक्सप्लेन हो गया यहाँ से। द नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। लुक एट दिस रिलेशन, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। एंड द लास्ट वन इज टाइम लैग, जो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, मीन्स इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जैसे ही फोटोन फॉल करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। दैट मीन्स विद इन नैनो सेकेंड क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। सो आइंस्टाइन इक्वेशन ने सारे के सारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोटोन। फोटोन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रेडिएशन, ओके, डुअल नेचर बोल रहे हैं ना, चैप्टर का नाम ही डुअल नेचर है। डुअल नेचर मीन्स दो नेचर है, ओके। सो रेडिएशन एज अ वेव बिहेव करती है, वो हमें पता है कि रेडिएशन वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। बट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने क्या बता दी कि रेडिएशन पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करते हैं, और उसी पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोल रहे हैं। और यू कैन से क्वांटा ऑफ एनर्जी, ओके, एक और वर्ड आता है क्वांटा ऑफ एनर्जी। इन्हीं पार्टिकल्स को बोल रहे हैं, रेडिएशन जो पार्टिकल की फॉर्म में चल रहे हैं उसको क्वांटा ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। इवन वी कैन से फोटोन। तो फर्स्ट स्टेप वही लिखा है कि जब रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, तो उस टाइम पे रेडिएशन कैसा बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल। उस पार्टिकल का नेम क्या है, फोटोन। नाउ अगर ये रेडिएशन एज अ पार्टिकल बिहेव करी तो उस पार्टिकल की कुछ एनर्जी होगी एंड मोमेंटम भी होगा। सो एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू एंड मोमेंटम इज गिवन बाय एच न्यू बाय सी। नाउ द नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, ये जो एनर्जी है किसी भी फोटोन की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। देन नेक्स्ट इज फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ओके, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं। सच पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड द लास्ट इज इट शोज द फिनोमेना ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, प्रोसेस बहुत इंस्टेंटेनियस होता है। सच टाइप ऑफ particles are showing elastic collision. Now the last and topic of this chapter is de Broglie waves, or you can say de Broglie relation, और इसका other name क्या है, dual nature of metal. So de Broglie ने क्या बोला, that there are two concepts. The first is energy equals to mc square. आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, E equals to mc square. इसका मतलब है एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी चैप्टर का नाम दिया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, रेडिएशन एनर्जी है, मैटर मास है। सो इन दोनों का डुअल नेचर है। सो इन्होंने क्या बोला कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस डी ब्रोगली वेव्स इज दैट नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री मतलब होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज रेडिएशन एंड द सेकेंड वन इज मैटर। ठीक है, पूरा पूरा यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है, रेडिएशन एंड मैटर। अगर रेडिएशन के पास क्या है, डुअल नेचर है। डुअल मीन्स वो एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है, पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है। तो मैटर भी क्या करेगा, डुअल नेचर शो करेगा। ओके, सिमेट्री का मतलब क्या है कि एक चीज़ ऐसी है तो दूसरा भी वैसा प्रेफर करता है होना। सो रेडिएशन के पास डुअल नेचर है तो मैटर भी एज अ डुअल नेचर शो करेगा। नाउ मैटर में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स हैं। मैटर के पास ऑलरेडी क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब आपको बताना है कि पार्टिकल क्या करते हैं, एज अ वेव भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो वही डी ब्रोगली वेव्स हैं। ठीक है, उसने क्या बताया कि जो मैटर में पार्टिकल्स हैं वो एज अ वेव ट्रैवल करते हैं, उनको एट द एंड हम मैटर वेव्स भी बोलेंगे। नाउ उसने क्या बोला कि लेट अस सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर, इलेक्ट्रॉन का केस ले रहे हैं चार्ज पार्टिकल में। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो किसकी फॉर्म में रिवॉल्व करेगा, वेव्स की फॉर्म में। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एक वेव बनाएगा, सेकंड ऑर्बिट में है तो टू वेव्स बनाएगा, थर्ड में है तो थ्री बनाएगा। इसने प्रूव कर दिया डी ब्रोगली ने। एंड जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बिकॉज एज अ वेव ट्रेवल करे तो उसकी वेवलेंथ होगी, दैट वेवलेंथ इक्वल्स टू h अपॉन p, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम। एंड मोमेंटम को आप m into c भी लिख सकते हो। व्हाट इज c, स्पीड ऑफ द लाइट। अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो v लिखेंगे, अदरवाइज स्पीड ऑफ लाइट आएगा यहाँ। ना यहाँ से कुछ जर्नल कंक्लूजन्स किए दैट जो वेवलेंथ है पार्टिकल की, जो पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के अंदर वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी, मोमेंटम पे। और कैसा है रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है।
इट मीन्स जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतनी लेस क्या होगी, वेवलेंथ होगी, उतना ही फास्ट होके करेगा, ट्रेवल करेगा. देन द सेकंड इज वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे आप एम सी की जगह वी भी लिख सकते हो. तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी. अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट मीन्स वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो उस टाइम पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी. तो पार्टिकल कभी भी एक वेव जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मीन्स उसका एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा. तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं है. सो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि डी ब्रोगली वेव्स कैसे पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड है, जो पार्टिकल्स कैसे होंगे, मोशन में. एंड जो पार्टिकल मोशन में होते हैं उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड चार्ज. सो बेसिक कॉन्सेप्ट साथ साथ में करते जाने हैं. ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वेवलेंथ जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है. अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो वो पार्टिकल कभी भी एक सिंगल साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, दैट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस. सो पार्टिकल कैसा होना चाहिए, ऑलवेज इन मोशन. मोशन का मतलब चार्ज कैसा कंसिडर करेंगे, एक्सीलरेटेड चार्ज. सो यही नेक्स्ट पॉइंट डी ब्रोगली में दिया है कि जो डी ब्रोगली वेव्स हैं वो कैसी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी होती हैं जिसमें चार्ज कैसा होता है, एक्सीलरेटेड. तो यहाँ पे प्रूव भी किया हमने कि चार्ज कैसा है, एक्सीलरेटेड चार्ज है. तो डी ब्रोगली वेव्स कौन से नेचर की हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की. एज दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद मैटर, मास के साथ एसोसिएटेड है तो इनको क्या बोलते हैं, और अदर नेम इज मैटर वेव्स. एंड जरूरी नहीं कि इन मैटर वेव्स में जो चार्ज पार्टिकल है उनके ऊपर कोई चार्ज हो, लाइक न्यूट्रॉन. ओके, न्यूट्रॉन कैसा है, अनचार्ज. अब इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना. एक्सीलरेटेड चार्ज मीन्स जो पार्टिकल मोशन में है. ओके, एंड मैटर वेव्स के लिए कंपल्शन नहीं कि पार्टिकल के ऊपर चार्ज हो, चार्ज जीरो भी हो सकता है. लाइक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. देन द लास्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए किया, इलेक्ट्रॉन के लिए किया. एज वी नो वेवलेंथ क्या होती है, h/p. एंड वी नो दैट एक रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m. तो यहाँ से p की वैल्यू निकालनी, दैट बिकम्स 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट. वही वैल्यू यहाँ पुट की है. तो आपके पास वेवलेंथ आ गई है, काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इंटू 2. एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज इक्वल्स टू E इंटू अ V नॉट. पोटेंशियल वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल में पढ़ा था ये, तो वहाँ से रिलेशन लिख दिया. Okay, now m is the mass of the electron, E is the charge on the electron and V naught is the stopping potential. Okay, when we put these values, h पता है, m पता है, E पता है, तो आपके पास आता है 12.3/√V naught आर्मस्ट्रॉन्ग. ये बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में. ओके बच्चे, so this is the overview of the chapter dual nature of radiation and matter.